नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही होंगे। जिस तरीके से एसएससी स्टूडेंट के साथ खेल रही है उसका कुछ समझ नहीं आता दोस्तों मुझे। ठीक है, आज मैं दोस्तों आपको कंप्लीट तरीके से ये गाइड करने का प्रयास करूंगा, ये समझाने का प्रयास करूंगा कि एसएससी किस तरीके से स्टूडेंटों का भविष्य बर्बाद कर रही है और स्टूडेंट खुद उसी फील्ड में जाने को तैयार है जहाँ पर उसका भविष्य बर्बाद होने को है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो, केवल पढ़ाई करना सब कुछ नहीं होता। पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो पारदर्शिता के साथ में हो गई। किसी भी तरीके का कोई एरर ना हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई मिसगाइड ना हो। तभी जाकर दोस्तों जो है हम खुश हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों एसएससी कुछ इस प्रकार का रवैया अपना रही है हर एक क्षेत्र में। एसएससी की कोई भी जॉब हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, मतलब छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी तक कोई भी वैकेंसी हो, हर जगह उसका एक अलग ही एटीट्यूड है और अलग ही रवैया अपना रही है। अब रवैया से मेरा मतलब ये है कि वो जानबूझकर उन चीज़ों को इग्नोर कर रही है जो स्टूडेंटों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ खिलवाड़ हो सकता है। इसका मतलब इसका मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि अगर आपके साथ में कोई फर्जीवाड़ा होता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए, आप अपनी गलतियों को दबाने के लिए उस चीज़ को बाहर लेकर ना हो, तो एक तरीके से ये स्टूडेंटों के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ी है। अभी कैसे खिलवाड़ किया है मैं बताऊंगा। ये हमें देखने को मिला दिल्ली पुलिस की सारे वैकेंसीज में। जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज होती है, ड्राइवर की हो गया, एडब्ल्यू टीपीओ की हो गया, एसएससी दिल्ली पुलिस की हो गया। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज में हमको देखने को मिला। अब साथ साथ में एसएससी जीडी की वैकेंसीज में भी हमको देखने को मिला। हो सकता है सीजीएल में भी ऐसा हो रहा और हुआ है भाई, कई बार एक्सपोज किया है बहुत सारे टीचरों ने। सीपीओ में भी ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। देखो दोस्तों, ये इस बार की जो एसएससी है और इस बार की जो एडुकेटी है, जो एसएससी ने उसको हायर किया हुआ है पेपर करवाने के लिए, सारे टेंडर्स वही अटेंड करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एडुकेटी है कंप्लीट तरीके से एसएससी के सारे एग्जाम्स में फेल है। उससे पारदर्शिता के साथ में एग्जाम हो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये केवल उसकी फेलियर नहीं है बल्कि ये सारी संस्था की फेलियर है। जो भी एसएससी है, एसएससी के सारे जो भी अधिकारी है, सबका फेलियर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही तो इस चीज़ को लेकर आए हैं। जब टीसीएस पेपर लेता था दोस्तों, तो कम से कम इस तरीके के पेपर लीक नहीं होते थे, सर्वर हैक नहीं हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि टीसीएस के समय भी बहुत सारी स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जो लीक वाला जो सिस्टम था, जो हैक वाला सिस्टम था, ये बच जाया करता था। लेकिन इस बार तो ये भी नहीं बचा, जब से दोस्तों ये आया है कौन सा एडुकेट। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ पॉइंटों के ऊपर बात करना चाहूँगा। ठीक है, आप खुद समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और उन चीज़ों पर विचार कर। देखिए, एसएससी की जितनी भी वैकेंसी होती है, चाहे तो वो एमटीएस हो, ठीक है, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, और भी जो भी होती होगी, ड्राइवर ड्राइवर जो भी होता होगा, ये जो मोस्ट मोस्ट जो वैकेंसी, ये सारे के सारे जितने भी इनके एग्ज़ाम्स हुए हैं दोस्तों, वो फेयर नहीं हुए हैं। पूरे के पूरे गड़बड़ हुआ है, यानी कि इनमें सारे एग्जाम्स में क्या हुई है, चीटिंग हुई है। पहली पहली बात तो ये है। दूसरा, एसएससी क्या कर रही है, एसएससी जानते हुए इन चीज़ों को जानती है, एसएससी जानते हुए अपनी कमियों को छुपाने के लिए दोस्तों क्या कर रही है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो भ्रष्टाचार स्टूडेंट है उनको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। जो न्यू एडिक्विटी जो है दोस्तों, इसको बचाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, इस जो न्यू संस्था है इसको बचाने के लिए। दूसरी बात ये, तीसरी बात, जो कैंडिडेट विथहेल्ड है, जो कैंडिडेट विथहेल्ड है एसएससी में, उनको 1 साल, 2 साल, बल्कि 3 साल और बल्कि 4 साल इतना इंतजार करना पड़ रहा है। जो कि जेन्युइन कैंडिडेट है, लेकिन थोड़ी सी डाउट
की वजह से, थोड़ा सा उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम की वजह से 4-4 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। और जो 15-15 लाख दे रहा है दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो ही जा रहा है उन्हीं उसी दिनों में और उन्हीं स्टूडेंटों के साथ जिनमें सबका साथ में सिलेक्शन हुआ। इन पर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है। अगली बात, जब आपने 423 कैंडिडेट को विथहेल्ड रखा, काई में एसएससी दिल्ली पुलिस में, काई में एसएससी दिल्ली पुलिस में, तो मुझे ये बताइए, जिस शिफ्ट में आपने इनको रखा, उस पूरी शिफ्ट के कैंडिडेट को विथहेल्ड या कहे तो डिबार क्यों नहीं किया? जब अगर एक हुआ है तो क्या पता इसका पास वाला सही है या गलत। ठीक है। इस पूरे शिफ्ट का यहाँ तो एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाहिए था। जहाँ पर ये 423 कैंडिडेट मिले हैं, इनका दोबारा से री एग्ज़ाम होना था, या फिर सबको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये बस 423 छांट लिए और बाकी को जो है दोस्तों आगे के लिए प्रोसीड कर दिया गया। अब इन 423 में से भी पता नहीं दोस्तों कितने फर्जी है कितने ओरिजिनल है। ठीक है। तीसरी गलती, गलतियों पे गलती है दोस्त। अगली गलती देखते हैं। अब एसएससी को लगता है कि एसएससी अपनी कमियां छुपा लेगी, एडिक्विटी अपनी कमियां छुपा लेगी, और जो रिजल्ट आपने जारी किया 70-70 जो गया है दोस्तों, चाहे तो वो यूआर का है चाहे वो ओबीसी का है, ये फेयर रिजल्ट नहीं है। ये आंकड़े आपने इसलिए बनाए हैं दोस्तों एसएससी ने, ताकि एडिक्विटी पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना आए। ठीक है। जबकि दोस्तों अगर ये वास्तविक रिजल्ट ये जारी करते ना, तो इस एसएससी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ 85+ जाती। लेकिन अब आपको क्या पता दोस्तों हुआ क्या। देखिए, अब मैं कुछ पॉइंटों के साथ में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्या हुआ है आपके रिजल्ट के साथ एसएससी दिल्ली पुलिस के साथ। देखिए, कि मान लीजिए दोस्तों आपका एग्जाम हुआ बहुत सारे सब्जेक्टों में। ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ओबीसी यूआर इनकी कट ऑफ गई है 70-70। इसका मतलब जो आपने सोचा था उससे मात्र 1-2 नंबर ज़्यादा गई है, और इतना चलता है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं उनके, उनको देखते हो। अब स्टूडेंटों को क्या लगेगा, अरे कट ऑफ कम ही तो गई है, अरे कट ऑफ 70 ही तो गई है, फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है। फर्जीवाड़ा तो तब होता है जब कट ऑफ 80-85+ जाती, इसको क्रॉस करती तब फर्जीवाड़ा होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो? पहली बात तो एसएससी ने अभी कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं किया है। ठीक है। किसी भी तरीके का कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, तो हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने मार्क्स घटे हैं कितने बने। हाँ, कुछ स्कोर कार्ड को ध्यान में रखते हुए या देखते हुए हम ये इस निर्णय पर, इस डिसीजन पर जरूर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में बहुत बड़े लेवल पे जाकर चीटिंग हुई। मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड देखे जिनमें 95+, ठीक है, किसी में 90+, बहुत सारे, ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे स्कोर कार्ड ऐसे देखे। और फिर स्टूडेंटों ने क्या किया, दिमाग लगाया। क्या करते हैं, 90 को क्रॉस नहीं करते हैं, 80 तक रहते हैं। कोई 80 करेगा, कोई 78 करेगा, कोई 70 करेगा, कोई 76 करेगा, अपनी कैटेगरीज वाइज। मतलब हमारा इतने में तो नाम हो आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन के भी चांस हो जाएंगे। मतलब 90 को क्रॉस करो ही मत ही, इसकी वजह से ना ज़्यादा कट ऑफ डिफरेंट पड़ेगा ना कुछ होगा। लेकिन हो गया थोड़ा सा उल्टा। भले इतनी चालाकी करी तो भी हो गया उल्टा। क्यों हो गया? देखो दोस्तों, एक स्टूडेंट के थे 70 मार्क्स, 78 नंबर, ओबीसी इसकी कैटेगरी था, जेन्युइन कैंडिडेट था, मैं भी इसको जानता हूँ। कितने थे? 78। लेकिन भाई इसका, इसकी शिफ्ट में नाम नहीं आया, जो कट ऑफ बनी थी उसमें इसका नाम नहीं आया, और इसकी कट ऑफ गई है 70। अब इससे आप क्या समझते हो, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। अगर किसी का 78 नंबर है, 70 कट ऑफ गई है, तो इतना कम हो जाएगा कि 8 नंबर इसके कम हो जाए, बल्कि 9 नंबर कम हो जाए, तभी तो नहीं आएगा। 70 पे आ जाता तो आ जाता, लेकिन इसके तो 9 मार्क्स कम हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी भी इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता। मैं बताऊँ इसके साथ में हुआ क्या। जो इसकी जो शिफ्ट थी, जो इसकी जो शिफ्ट थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी कैंडिडेट थे, या कहे तो मेल प्रैक्टिस कैंडिडेट थे। अब हुआ क्या, इसके मार्क्स थे 78। अब उस शिफ्ट में 80-80+, 80-80+, 85-85+, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी मिल गए। तो अब इसकी क्या ज़रूरत है? सोचो जरा, इसकी क्या ही ज़रूरत है जब 80-80+ बहुत सारे कैंडिडेट मिल गए।
इसकी वजह से इसको बाहर का रास्ता देखने को मिला पड़ा। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताता हूँ आगे की बात। अब मान लीजिए किसी के नंबर है 67, वो भी ओबीसी कैटेगरी से है, और इसका लिस्ट में नाम है, इसका लिस्ट में नाम। अब आप क्या जानोगे कि इसकी शिफ्ट हार्ड हार्ड थी? नहीं, इसकी शिफ्ट हार्ड नहीं थी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसकी शिफ्ट में जो मेल प्रैक्टिस जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या कम थी, जिसकी वजह से इसको भी उस उन नंबरों में उन मार्क्स में काउंट कर लिया, इस वजह से इसका नाम आ चुका। ये इसका पूरा मैथमेटिक्स है, जो भी एसएससी का फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें। और स्टूडेंटों का एक चालबाजी रही है शुरू से। उन्होंने कहा कि हम तो 78 तक जाएंगे, 79 तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे, और बहुत से बहुत 81 तक जाएंगे। इससे ज़्यादा मार्क्स हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हैकर है वो इससे ज़्यादा करेक्ट मार्क्स नहीं करेंगे, ताकि हम पर शक ना हो, हम पर डाउट ना हो। लेकिन कुछ बेबड़े थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने टॉपर्स बनने के चक्कर में 95 प्लस सही करवा दिए, जीके में से 50 में से 50 सही करवा दिए। तो इनकी वजह से थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन अभी भी पूरा डाउट नहीं हुआ, जिनके आंखों में पट्टी बंधी है उन पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एसएससी ने भी यही दिखाती हुए रिजल्ट जारी किया। अब मान लीजिए, देखो देखिए, मान लीजिए कोई 78 वाला कैंडिडेट बाहर हो गया, तो आपको क्या लगता है कि जो कट ऑफ वो कम से कम 80 से कम रही होगी? नहीं रही होगी। ये तो एसएससी ने दिखाने के लिए 70 पे रखा है। अब 70 पे रख दो, मान लीजिए किसी की 80 नंबर है और जो फ्रॉड कैंडिडेट है, तो उससे उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, कट ऑफ कितनी ही तो जाएगी। किसी की 78 नंबर है, उसका नाम नहीं आया, भी इससे ज़्यादा तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब कट ऑफ तो आप कितनी भी लगा दो, हम थोड़ी देख रहे हैं कि किसके कितने कितने मार्क्स हैं। आप यही कट ऑफ 65 भी लगा देते तो भी हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट तो समझते, हो सकता है मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, इतना कोई अंधा नहीं है, ठीक है। सबको सब समझ आता है क्या चीज़ें चल रही हो, क्या हुआ होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों एसएससी में इस बार की जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी होगी, बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, जो क्या ही दिल्ली को सही कानून सिखाएंगे और सही तरीके से वहाँ पर शासन करेंगे। क्योंकि खुद ने नौकरी दोस्तों, खुद ने नौकरी किससे? भ्रष्टाचारी से ली है, यानी कि रिश्वत देकर 15-15 लाख रुपए देकर ली है। क्या ही वो दिल्ली को संभाल पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आगे की कुछ चर्चाएं। देखिए कि जो एसएससी है उस उसने इस रिजल्ट को जारी करने में कम से कम 6 महीने का टाइम लिया, चूँकि एक आम समय से 4-5 गुना टाइम है। इतना टाइम तो कभी कोई संस्था नहीं लेती। अब इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है, एसएससी ने बहुत कैलकुलेशन करी इस तरीके के रिजल्ट्स को जो है दोस्तों सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो। बहुत सारी कैलकुलेशन करी किस तरीके से हम इस रिजल्ट को कम से कम दिखा सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने। इसलिए उन्होंने 70 प्लस रखने की कोशिश करी और 70 प्लस रख भी दिया, ठीक है। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट्स की जिनका विथेल्ड लिस्ट में नाम है। देखो दोस्तों, मुझे लगता है जो 430 कैंडिडेट है, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कैंडिडेट सही होगा, जहाँ तक मेरा अभ्यास है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये भी सारे के सारे मेल प्रैक्टिस कैंडिडेट हैं, तभी तो ये पकड़े गए। अब हाँ, ये हो सकता है कि इनके साथ में वो सारे कैंडिडेट नहीं पकड़े गए जो इनकी शिफ्ट में थे, हो सकता है वो नहीं पकड़ेगा। फिर ये तो पक्का है, श्योर है, क्योंकि एसएससी ने कहा, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे से कहा भी है, जो इनमें से जो 423 कैंडिडेट हैं, इनमें से मेरे से बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा भी है कि जिस शिफ्ट में हम थे वहाँ पर कंप्यूटर बंद हो रहे थे, चालू हो रहे थे, मतलब ऑन ऑफ हो रहे थे। अभी ऐसा क्यों हो रहा था ये उनको पता नहीं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा। अब ये तो दोस्तों एक तरीके से हुआ कि आंखों दे के हमारी भाषा में कहते हैं मक्खी खाना, क्या खाना? मक्खी खाना। ये तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। सबको पता है, टीचर्स को भी पता है कि क्या हुआ है। क्या ही कर सकते हैं, बस ये बहाना बना लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो बस कुछ मत करो। टीचर्स को दोस्तों क्या करना है? अपने बैचेस बेचना है। क्या करना है? अपने बैचेस बेचना है, बैच बेचना है, और स्टूडेंटों को वही करना है, बस ये चलेगा।
और जो जिसके पास 15 लाख की जुगाड़ है वो सरकारी नौकरी लेगा, सरकारी नौकरी लेगा। ठीक। लेकिन दोस्तों मुझे फिर भी लगता है कि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं अगर वो कोशिश करते, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो हो सकता था कुछ हो जाए। लेकिन कोई नहीं बोलेगा दोस्तों, क्योंकि कोई किसी को करना ही क्या है। वापस से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, वापस से अपन 499, 599 में नया बैच लिया, 699 में नया बैच लिया, ताकि स्टूडेंटों को लगे अरे ये तो 6 है, लेकिन आपको क्या पता ये तो 700 हो गए। इस तरीके से जब यही आप ठगने की प्रयास करते हो, कि जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं 499, इसका मतलब क्या, स्टूडेंट ये 99 को नहीं देखते, 4 को देखता है, मतलब ये तो 400 का ही तो है, पता नहीं 500 में एक ही कम। तो इस तरीके से वो यही फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो क्या है टीचर्स बच्चों के साथ में अच्छा करेंगे दोस्तों। बस ये है कि दोस्तों आपको लास्ट में एक ही सलाह है दोस्तों, लास्ट में अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो मेरी एक ही सलाह है दोस्तों आप सभी को, कि एसएससी वाली फील्ड को छोड़ दे। ठीक है, बैंकिंग की ओर मुख मोड़ दे, या तो बैंकिंग की ओर या अपना कोई स्टेट एग्जाम्स को देख ले, ताकि वहाँ पर आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए, जल्दी चयन हो जाए। एसएससी की नौकरी की तरफ देखोगे तो आपका करियर जो है दोस्तों अंधकार में ही होगा, ये अभी लिख कर रख लेना दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं। यही कोई स्टेट एग्ज़ाम होता तो हो सकता है अब तक सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता, और हुआ भी। ठीक है, या फिर उस पर कुछ विचार होता, विचार होता। ठीक है, तो इस तरीके की बात है दोस्तों। अब या तो बैंकिंग, रेलवे, रेलवे को चुन सकते हो दोस्तों। ठीक है, रेलवे की तरफ, बैंकिंग की तरफ। ठीक है, या फिर स्टेट एग्जाम्स, अपना स्टेट एग्जाम देखो, बस एसएससी का चक्कर छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर आपका कुछ होने वाला नहीं है, भविष्य आपका जो है बर्बाद है। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।